समझिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे होता है जैसे ax प्लस b, मतलब उसमें x की हाईएस्ट पावर बस x की पावर 1 होती है। x की पावर 1 मतलब सिर्फ x होता है, तो उसके अलावा एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, तो ax प्लस b लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये ऐसे होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट जो होगी वेरिएबल की पावर वो होगी 4, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है कि इधर हाईएस्ट जो पावर है x की वो 1 आएगी, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 आएगी, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 आएगी, और बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 4। ठीक है, अच्छा ये पिछले साल से एक चीज़ हुई है कि पहले तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही होता था सिलेबस में। ये जो लीनियर वाला है आप याद करिए, लीनियर वाला आप उसमें कर चुके हैं, अपना जो 9th क्लास है, 9th क्लास में पूरा आपने चैप्टर ही करा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वो आपका था। तो अब क्या है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक है हमारे सिलेबस में, हमको क्वाड्रेटिक करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। टाइम ना लिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is expressed as fx is equal to ax square plus bx plus c। fx is equal to ax square plus bx plus c। इसके बाद में पॉलिनोमियल में हमसे क्या पूछा जाता है कि जब भी कभी कोई हमको जैसे पॉलिनोमियल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसमें ये पूछा जाता है कि इसके जीरोस निकालिए। ठीक है, जीरोस याद करिए, पॉलिनोमियल चैप्टर था 9th क्लास में, उसमें जीरोस निकालते थे। जीरोस रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, तो वो जीरोस कैसे निकाला जाता था? जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर रखो, जीरो के इक्वल रखो, और जीरो के इक्वल रखने पर जो भी x की, x क्या है हमारा वेरिएबल, मैंने f के आगे वहाँ पर हम लिखते थे पॉलिनोमियल को p और ब्रैकेट में x। पॉलिनोमियल बोलिए या फंक्शन बोलिए एक ही बात है। तो फंक्शन ऑफ x, x यानी कि वेरिएबल है यहाँ पर x। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, टू फाइंड आउट द जीरोस, टू फाइंड आउट द जीरोस of fx, we put fx is equal to 0। हमें जीरोस अगर fx के फाइंड आउट करने हैं तो हम उसको fx को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, there will be two zeros of a quadratic polynomial say alpha and beta। there will be two zeros of a quadratic polynomial। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देखिए क्या है इसमें हाईएस्ट पावर जो है x की वो कितनी है, 2 है, तो इसके जीरोस भी 2 ही आएंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो उसके जीरोस 3 निकल कर आते। लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो सिर्फ 1 आता है।
ठीक है, तो जितनी सबसे बड़ी पावर होगी उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी उतने ही जीरोस निकल कर आएंगे। जीरोस का मतलब क्या है कि उसके x की वैल्यूज उतनी निकल कर आएंगी। x क्या है यहाँ पर वेरिएबल, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देयर विल बी टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अल्फा एंड बीटा, ठीक है। फिर नोट करके लिखेंगे देयर एग्जिस्ट्स, सभी को दिखाई दे रहा है ना, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया ये। देयर एग्जिस्ट्स a relationship, there exists a relationship between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial। तो जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या क्या दे रखे हैं? कोएफिशिएंट्स देखिए क्या क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म है c। तो जो जीरोस हैं, जीरोस में और कोएफिशिएंट्स में, इनमें एक रिलेशनशिप निकल कर आएगा। तो वो जो रिलेशनशिप है वो बताता हूँ अभी, एक मिनट। फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो रिलेशनशिप आपको नोट करनी है। जीरोस निकालने आप जानते ही हैं, अभी एक क्वेश्चन करेंगे आपको याद आ जाएगा कि ऐसे निकाला करते थे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं इसका एक। नोट कीजिएगा एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द जीरोस ऑफ द the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 12 and verify the relationship between its zeros and coefficients। तो एक क्वेश्चन की टाइप ये है जो बनती है, तो उसमें सबसे पहले आपसे क्या कहते हैं कि कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके सबसे पहले वो कहेंगे कि आप उसके जीरोस फाइंड आउट करिए। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? जो भी पॉलिनोमियल है पहले उसको fx के इक्वल मान लेते हैं। लेट fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। पहला काम क्या होता है जीरो निकालने के लिए? जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो लेट आउटपुट fx इज इक्वल टू 0। fx कितना है? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और हम ये जानते हैं कि जब भी कभी हमको इस तरह से कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको मैंने जीरो के इक्वल रख दिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? मिड टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए मैं ये देखता हूँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैल्यू में कहीं रफ वगैरह में लिख दे रहा 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 हो गया। अब 7 को स्प्लिट करना है, क्या करें? 3x 4x। तो लिख दो यहाँ पर 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x। तो 3x प्लस 4x हो गया 7x और 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 12 के इक्वल, ठीक है। तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब पहली और दूसरी टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? x
एरिया का, तो इधर बचा, इधर x बचा और इधर बचा प्लस का 3, तो x प्लस तीसरी और चौथी टर्म में कितना कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, तो बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर भी x प्लस 3 है, इधर भी x प्लस 3 है, x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा प्लस का 4, x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4। यही जो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, यही जीरोस हैं, और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, एक को बोल देते हैं अल्फा और एक को बोल देते हैं बीटा। जो जीरोस हैं वो यही, एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -4, ठीक। तो पहला काम तो हमारा ये हुआ कि हमको जब जीरोस निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम जीरोस इस तरह से निकालेंगे, जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसको 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यूज निकालेंगे, वही हमारे लिए अल्फा और बीटा होगा। सर अल्फा और बीटा की वैल्यूज एक्सचेंज हो सकती है, कोई बात नहीं। तो कोई बच्चा इसको x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 बोलेगा तो अल्फा -4 आ जाएगा, बीटा -3 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा ऐसे, वेरिफिकेशन। तो दो रिलेशनशिप है और मुझे वो दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। पहली रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, और सेकंड रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। LHS लेंगे इधर, LHS इज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है -3 और बीटा क्या है -4, -3 प्लस -4, प्लस माइनस इज माइनस, तो -3 -4 इज -7। तो LHS इस वाले रिलेशन का LHS आ गया -7। RHS इज इक्वल टू -b अपॉन ए, माइनस और b कितना है, अब इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। बोला था ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है, तो -b अपॉन ए क्या हो जाएगा, ये b है और ये a है, तो -b अपॉन ए -7/1, तो ये हो गया -7। LHS इज इक्वल टू RHS। एक तो ये वेरीफाई हो गया। अब इधर वाला देखते हैं दूसरा रिलेशनशिप। तो LHS इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -3 और बीटा है -4, प्लस का 12, RHS आ जाएगा c अपॉन ए। c क्या है कांस्टेंट टर्म 12 और a क्या है 1, तो 12/1। ये वेरीफाई, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके के आएंगे कि पॉलिनोमियल आपको दे रखा होगा, पहले बोलेंगे कि उसके जीरोस निकालिए और फिर ये कहेंगे जीरोस आपने निकाल दिया अल्फा और बीटा, फिर आपसे बोलेंगे कि आप उनके बीच में जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करें, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अभी ये एक ही क्वेश्चन कराया तो मैं कोई एक या दो क्वेश्चन आपको भेजूँगा, बस उतना ही करना होगा, फिर आगे कंटिन्यू कराएंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, क्योंकि सिर्फ क्वाड्रेटिक ही है इसमें, आपके पास क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक को सब हटा दिया, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही, कल का ऑफ रहेगा, परसों सेम टाइम पर साइंस रहेगी।